हेलो दोस्तों, साल था 5 दिसंबर 1945 और टाइम था दोपहर के 2:10। इस टाइम पर अमेरिकन आर्मी के कुछ 5 जहाज उड़े जिनको फ्लाइट 19 का नाम दिया गया। ये वही अपने पुराने 3 घंटे के एक ट्रेनिंग सेशन पर उड़े थे जिसका मकसद कुछ खास नहीं था। इस फ्लाइट के क्रू में तकरीबन 14 लोग शामिल थे जिनको लीड कर रहे थे एक कैप्टन जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस थे। ये सारा क्रू फ्लाइट के साथ फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ उड़ा। फ्लाइट बिल्कुल ही सही जा रही थी, लेकिन फ्लाइट के कुछ करीबन 2 घंटे के बाद ही एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ पड़ी। प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन के कंपासेस ने काम करना बंद कर दिया था और यहाँ तक कि सारे क्रू मेंबर्स ने अपने बैकअप कंपासेस निकाले, लेकिन वो भी काम करना बंद कर चुके थे। प्लेन लीडर ने बाकी कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके थे और लीडर का नाम था चार्ल्स कैरल टेलर। कंपासेस खराब होने के बाद चार्ल्स की तरफ से बहुत ही कंफ्यूजिंग मैसेजेस मिले। मैसेजेस में टेलर कहते हैं, बोथ माई कंपासेस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लॉडेडल फ्लोरिडा। आई एम ओवर लैंड बट इट इज ब्रोकन। I am sure I am the key, but I don't know how to fall down and I don't know how to get Fort Lauderdale. मौसम अब खराब होता जा रहा है। टाइम हो रहा है शाम के 4:56। टेलर को लगता है कि उनके प्लेन्स गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ईस्ट की तरफ फ्लाई करना होगा ताकि वो दोबारा फ्लोरिडा पहुंच सके। इसीलिए टेलर अपने सारे क्रू मेंबर्स को कमांड करते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स की थिंकिंग ये थी कि वो ऑलरेडी ईस्ट में फ्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए ताकि वो घर पहुंच सकें। इसके बाद लीडर की तरफ से एक बड़ा ही अजीब सा मैसेज आता है। लीडर की तरफ से मैसेज ये था, डैम इट, इफ वी कुड जस्ट फ्लाई वेस्ट वी कुड गेट होम, हेड वेस्ट डैम इट। आधे क्रू मेंबर्स को ये लगता है कि ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन टू रीच होम, लेकिन दूसरी ही तरफ आधे क्रू मेंबर्स को लगता है कि वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल सही है घर पहुंचने के लिए। अब मौसम बिगड़ता चला जाता है, सूरज बिल्कुल खत्म हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये सारे प्लेन्स 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के। टाइम हो रहा था शाम के 7:04 और इस टाइम पर टेलर का एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। टेलर कहते हैं, ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, वील हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, वी ऑल गो डाउन टुगेदर। इसके बाद वो 5 जहाज़ वहाँ से गायब हो जाते हैं और उसके बाद आज तक उन जहाज़ों का कहीं भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गए हैं। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च इंजन मरीन को उड़ाया गया जिसमें 13 लोग शामिल थे। इस मरीन का मकसद था कि उन गुमे हुए जहाज़ों को ढूंढ के लाना, लेकिन जब ये उनको ढूंढने निकला तो ये खुद भी वहाँ से गायब हो गया। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग और अब इस सर्च इंजन मरीन के 13 लोग कहाँ गायब हो गए? आखिर ये क्या है? Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. ये है बरमुदा ट्रायंगल, दुनिया की एक ऐसी जगह जहां पर 3000 से ज़्यादा प्लेन्स और शिप्स गायब हो चुकी हैं। इन शिप्स और प्लेन्स के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये कहां चली गई। बरमुदा ट्रायंगल एक ऐसा एरिया है जो कि अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और उससे आगे बरमुडा शहर तक फैला हुआ है। ये देखने में कुछ ट्रायंगल की शेप से मिलता है और ये तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल्स के एरिया पर फैला हुआ है। एक और केस साल 1492 में जब सर क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज कर रहे थे, तब उनका कहना यह था कि इस एरिया से गुजरते वक्त उनका कंपास काम करना बंद कर चुका था और उन्होंने ये भी बताया कि एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर देखा तो उन्हें एक अजीब सी लाइट दिखाई दी जो कि बिल्कुल आग के गोले से मैच हो रही थी और फिर अचानक ही वो लाइट आसमान से होती हुई समुंदर में गायब हो गई। आखिर ये जगह क्या है और क्या है इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस जिसकी वजह से इन प्लेन्स और शिप्स के साथ ये केसेस हो रहे हैं?